किसी ऑब्जेक्ट को ज्योमेट्रिकल फिगर की सहायता से बनाना और कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में 3D इफेक्ट बाय लाइट, शेड, शेडिंग और हाईलाइट के द्वारा कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम ये देखते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हम बनाने वाले हैं उसका आकार किस ज्योमेट्रिकल शेप पर आधारित है या डिपेंडेंट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं तो मैं इसमें एक सिलेंडर को आसानी से देख पा रहा हूं। देखिए, जब हम इस सिलेंडर को आसानी से इस बर्तन पे देख पा रहे हैं तो हमें यही सिलेंडर से इस ऑब्जेक्ट को बनाने में भी सहायता हमारे पेज पर मिल पाएगी। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को उस ज्योमेट्रिकल आकार में डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि वह आकार कितना आसान हो पाएगा हमें और दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप के साथ बनाने में। मेरे इस चित्र में मुझे सिलेंडर के साथ 2 रेक्टेंगल भी दिखाई देते हैं जो इस सिलेंडर के आउटर साइड पर मौजूद हैं और मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्प कर पाएंगे। तो अब हम बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसे हमने ग्रुप में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक सिलेंडर। हमें जितना बड़ा सिलेंडर या जितना बड़ा आकार का बर्तन बनाना है उतना ही बड़ा सिलेंडर को ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सिलेंडर। इस सिलेंडर को ड्रॉ करने के बाद हम उसके आउटर पर दोनों साइड पर सेम मेजरमेंट के लिए हम पेंसिल से नाप लेंगे और एक निशान लगाएंगे। अब आप इसे नापिए, ये दोनों साइड से इक्वल जहां हो वहां तक उसको खींच कर लेके जाइए। ये हमने सिलेंडर के बाहर रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल्स बना दिए हैं। नंबर 1, नंबर 2 सिलेंडर, नंबर 3 रेक्टेंगल। तो अभी हम देखिए नंबर 1 जो रेक्टेंगल है क्या वह रेक्टेंगल नंबर 3 के बराबर है? जी हाँ। इसका बेस भी देखते हैं, क्या रेक्टेंगल नंबर 1 रेक्टेंगल नंबर 3 के बराबर है? बिल्कुल ठीक है। अब हम पूरा शेप बनाना चाहते हैं जो हमने देखा। रेक्टेंगल नंबर 1 के 1 पोर्शन जहां तक उसका गर्दन वाला हिस्सा आ रहा है वहां हमने इसको ब्रेक किया और इस लाइन को रेक्टेंगल नंबर 3 तक खींच के लेकर गए। ये देखिए, जो रेक्टेंगल नंबर 1 के 1 वाले रेक्टेंगल में आया वही रेक्टेंगल नंबर 3 के रेक्टेंगल नंबर 1 में फ्लिप होकर के ऐसे बनेगा। इसे आप मिरर इमेज भी बोल सकते हैं। जो रेक्टेंगल नंबर 1 में आपने किया है वही 3rd के रेक्टेंगल नंबर 1 में आपको फ्लिप करके ड्रॉ करना है। सेम आपको रेक्टेंगल नंबर 1 के 2nd वाले रेक्टेंगल में जो आप देख पा रहे हैं उसे 3rd वाले के रेक्टेंगल नंबर के 2nd पार्ट में ड्रॉ करना है। इसे भी आप चाहें तो 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ इस तरह। ये डिस्टेंस भी अगर आपको करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि हम इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो आप इससे मेजरमेंट कर लीजिए और एक एक्स्ट्रा पेंसिल या एक्स्ट्रा पेंसिल की सहायता से आप इससे मेजरमेंट ले सकते हैं। देखिए, इस पॉइंट से आपने इसे नापा है, यहाँ निशान पकड़ा है, यहाँ रखेंगे और यहाँ नापेंगे। इस लाइन को आप कंटिन्यू यहाँ जोड़ लीजिए। अब इसके इस पोर्शन को सेम टू सेम आपको 3rd नंबर रेक्टेंगल के 2nd नंबर और 3rd वाले बॉक्स में ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह। अब हम आते हैं लास्ट पोर्शन पर। यह हमारा सुराई बन चुका है। अब हमारे पास जो भी लाइनें एक्स्ट्रा हैं हम उन्हें धीरे धीरे इसमें से रब करेंगे। मुख्य लाइनों को आप रख लीजिए, उन्हें आप थोड़ा सा बोल्ड या डार्क कर सकते हैं। बाकी जो बची हुई लाइनें हैं
उन्हें आप यहाँ से हटा के बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा लाइन जो हमें दिखाई दे रही हैं हम यहाँ से इसे क्लियर करते हैं। मैंने मेन ऑब्जेक्ट को छोड़ते हुए बाकी की एक्स्ट्रा लाइनों को रब कर दिया है। इस तरह से हमने पूरी एक्स्ट्रा लाइन को रब कर दिया है। अब हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखने लग गया है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है तो इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा लाइन बेस में बनाते हैं। इस पे पॉट से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें ये आभास होगा या फील होगा कि ऑब्जेक्ट किसी भी टेबल या किसी भी तख्त के ऊपर रखा हुआ है। अब हमें अगले स्टेप में इसकी डिटेलिंग करनी है। चूंकि सुराही जो होती है वो गहरी पानी की नुमा होती है, पानी भरने के लिए उसमें जगह होता है, तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं कि सुराही का गर्दन भी दिखाई दे, थोड़ा सा उस पोर्शन को गोलाई दिखाई देते हुए हम उसको थोड़ा सा कर्व लाइन बना लेते हैं। यहाँ से भी हम इसे थोड़ा कर्व कर देते हैं ताकि ये सभी लाइनें आपको कर्व इसलिए देनी है क्योंकि बर्तन हमारा गोल होता है, गोल घूमता हुआ दिखाई देता है, तो हमें सारी लाइनें ये जितनी लाइनें हैं ये सब कर्व करना ही पड़ेंगी। कुछ इस तरह। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट में आपको रोशनी किधर से लानी है और किधर पे उसका शेड लेकर आना है। अगर आप राइट साइड पर सनलाइट दिखाना चाहते हैं कि सनलाइट उस बर्तन की राइट साइड की तरफ से आ रही है, तो आप पहले ऐसे एक हल्का सा आवाज रखिए कि लाइट इस पर आती हुई ऐसे दिखेगी। तो पहला टॉप पोर्शन जो आप दिखाई देंगे उस टॉप वाले पोर्शन पे देखेंगे कि सनलाइट कभी भी बर्तन के अंदर जब गिरती है, बर्तन के इनर पार्ट पे जाएगी, तो कभी भी वो राइट साइड पे नहीं जाएगी, वो बर्तन के लेफ्ट साइड पे। अगर रोशनी अगर राइट साइड से आ रही है तो रोशनी हमेशा उसके लेफ्ट साइड पर दिखाई देगी, इनर पोर्शन पर। तो आपको वहां पर डार्क कैसे करना होगा, कुछ इस तरह से करना होगा। जब रोशनी अंदर के पोर्शन पर जा रही है तो उसका राइट वाला हिस्सा डार्क हो रहा है और राइट वाला हिस्सा ऐसे आपको छोड़ना है। यानी बर्तन का राइट वाला पोर्शन टॉप में जहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही है वहां पर ये डार्क होगा और लेफ्ट पोर्शन थोड़ा सा लाइट होगा। अब हम उसकी गर्दन पे आते हैं। यहाँ पर रोशनी दिखाई देगी, गिरेगी, हम इस ऑब्जेक्ट में जहां शेडिंग करेंगे तो शेड हमारा लेफ्ट साइड पर आएगा। आपको शेडिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि जहां जहां आप शेड करेंगे वो जो शेडिंग आप कर रहे हो वो बर्तन के आकार के अनुसार या उसके आकार शेप के अनुसार ही चलना चाहिए। शेप के अकॉर्डिंग आपको अपनी शेडिंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने जो शेडिंग का डायरेक्शन रखा है वो कुछ इस तरह से रखा है। जैसे जैसे बर्तन का आकार घूमेगा वैसे वैसे आपकी शेडिंग का भी डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। आपको अपनी पेंसिल का फ्लो उसी वे में रखना होगा जैसे जैसे बर्तन मूव होता जा रहा है। पहले आप इस लाइन के ऊपर या बर्तन के किनार के ऊपर थोड़ा सा डार्क पेंसिल को चला लीजिए ताकि आपको उसके अदर साइड पर पेंसिल के टोन को मैनेज करने में आसानी होगी। कुछ ऐसे। शेडिंग करते समय आप इसको बहुत ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्ट के बाहर आपका पेंसिल नहीं जाना चाहिए, वरना आपके ऑब्जेक्ट का आकार चेंज हो जाएगा। इसके लिए आप अपने साथ में एक एक्स्ट्रा पेपर रखें ताकि गंदा ना हो। अभी डायरेक्शन आपको चेंज करना होगा। जैसे जैसे आपने कर्व लाइन बनाई है वैसे वैसे आपके पेंसिल का मूवमेंट भी आपको चेंज करना होगा।
अब आप फिंगर के थंब की सहायता से इस शेड को कॉर्नर से ऐसे स्मर्च करते हुए अपनी राइट तरफ या ऑब्जेक्ट की राइट तरफ पे ऐसे धीरे धीरे मूव कर सकते हैं या ऐसे स्क्रिबिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी कॉटन का कपड़ा या किसी कपड़े का या हैंकी का भी आप यूज कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा टोन्स को आप ऐसे खींचकर इसके राइट वाले हिस्से पर लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से। जब पेंसिल आपको लाइट चलानी है तो उसे आप 2 फिंगर्स, 1 फिंगर और थंब के द्वारा ही पकड़ेंगे, तब पेंसिल लाइट चल पाएगी। एक बार आप लाइट टोन करने के बाद इस पे रिपीट करेंगे तो ये टोन डार्क होती चली जाएगी। फर्स्ट टाइम में ही आप उसे डार्क मत कीजिए, पहले हल्का हल्का पेंसिल अप्लाई कीजिए, फिर लगे कि हाँ अभी हमें डार्क करने की वो नीड है तो आप उसमें सेकंड टाइम पे पेंसिल रिपीट करेंगे तो ये डार्क होता चला जाएगा। ऑब्जेक्ट को आपको जितना डार्क करना है पेंसिल को उतनी बार आप उस पर चलाइए, आपका ये शेडिंग बैलेंस होता चला जाएगा। हमारी सनलाइट राइट साइड से ऑब्जेक्ट पे आ रही है तो हम राइट वाले पोर्शन को थोड़ा सा डल कर देते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को हमने रब कर दिया है, सिर्फ जो लाइन हमें रखनी है हमने सिर्फ वही रखी है। और अब हमें सिर्फ ये देखना है इस लाइन को हमें एक पतली लाइन के जरिए ऐसे दिखाना है ताकि ये भी ऐसा दिखाई दे कि ऑब्जेक्ट पूरा बना हुआ है। अब हम इसकी कुछ पोर्शन पर वर्टिकली डायरेक्शन में शेडिंग चेंज करते हैं, हाफ पोर्शन से ऑब्जेक्ट के हाफ पोर्शन से डाउन साइड की तरफ। कुछ इस तरह से, इससे आपका ऑब्जेक्ट भी पूरा दिखाई देगा और साथ में हमें ये भी अलग कर पाएंगे कि यहाँ हम बैकग्राउंड के साथ किसी ऑब्जेक्ट को अलग रख पा रहे हैं। चूंकि ऑब्जेक्ट जहां भी रखा होगा तो उसे उसके नीचे परछाई जरूर बनानी होगी, क्योंकि किसी भी बर्तन या किसी भी ऑब्जेक्ट का जमीन पर या किसी सतह पर रखने के बाद जरूर एक आपको शेड जरूर दिखाई देगा, ये शेडो जरूर दिखाई देगी। हम उस शेडो को भी बनाना ना भूलें। जो भी ऑब्जेक्ट है उसी के आकार में हम अपना एक शेडो ड्रॉ करेंगे। इस शेडो को हम बाउंड्री लाइन नहीं करेंगे, कभी भी शेडो की आउटलाइन नहीं होती और इसका जो शेडिंग का जो तरीका होता है वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। जब आप शेडिंग करेंगे तो उसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के हिसाब से ओवल शेप अगर आपका शेडो का
आकार बना रहा है तो आप उसको वैसे ही शेडिंग भी करेंगे। आपका पेंसिल चलाने का तरीका सेम ऐसे ही रहेगा जिस वे में आप उसकी परछाई को आपने ड्रॉ किया है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जहां ऑब्जेक्ट शुरुआत होता है वहां जहां पे आपकी शेडो स्टार्ट हो रही है वहां पर आपकी शेडो डार्क होती जाएगी और अदर साइड पर जाते जाते हुए शेडो लाइट होती जाएगी। जहां आपको शेडो को खत्म करना है वहां पेंसिल को आपको हल्का चलाना होगा, कुछ इस तरह से। अब चूंकि हमें दोनों ऑब्जेक्ट और वॉल दोनों में अंतर दिखाना है तो सिर्फ हम जहां पर ऑब्जेक्ट और वॉल स्टार्ट हो पा रहे हैं उस वाले पोर्शन को थोड़ा सा डार्क करेंगे। कुछ इस तरह। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट जो विद शेडिंग, हाईलाइट, लाइट, मिडिल, डार्क, सुपर डार्क, शेड और शेडो, इसे हम वापस से समझते हैं। हाईलाइट, लाइट, मिडिल, डार्क, सुपर डार्क, शेड, शेडो, और ये भी एक शेडो है इस ऑब्जेक्ट की किसी भी वॉल पर बन रही है। इस तरह से आज हमने ये देखा किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्योमेट्रिकल शेप से बनाना और साथ में उसको लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट की फोकसिंग के हिसाब से हमने उसको इसमें पेंसिल के द्वारा शेडिंग किया। अब आप भी इसे ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपने कितना इसमें लर्न किया। थैंक यू एंड गुड लक।